देहरादून में सीएम धामी की कैबिनेट बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता हुआ बैठक का आयोजन। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम धामी की एक और मानवीय तस्वीर आई सामने। रैन बसेरे का सीएम धामी ने किया औचक निरीक्षण। बढ़ती सर्दी में गरीबों और बेसहारों को बांटे कंबल। केंद्र और राज्य की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में लगी धामी सरकार। गांव में रात्रि प्रवास करेंगे शासन के अधिकारी। सरकार को देंगे जन समस्याओं की रिपोर्ट। मसूरी में गोल्फ कार्ट के संचालन पर रिक्शा चालकों और मजदूर संघ में आक्रोश को लेकर एसडीएम सदर हरगिरी ने की बैठक में किसी की भी रोजी रोटी पर आंच न आने की कही बात। हरिद्वार में बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विशाल आक्रोश जनसभा का आयोजन। सरकार से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग। खटीमा में शिवसेना कार्यकर्ताओं की सूझबूझ से पुलिस को मिली बड़ी मदद। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रतिबंधित मांस के साथ एक गाड़ी को किया पुलिस के हवाले। उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा, सरकार हार के डर से नहीं करा रही चुनाव। उत्तराखंड में चली तबादला एक्सप्रेस। 23 पीसीएस अधिकारियों के हुए तबादले। कई जिलों के डिप्टी कलेक्टर भी बदले गए। पौड़ी में साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस का सख्त रवैया। अपराधों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए किया जा रहा जन जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन। और पौड़ी के यमकेश्वर के किन्सूर मोटर मार्ग हुआ भयंकर सड़क हादसा। कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से पति पत्नी और बेटे सहित 3 लोगों की मौत। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा और चलिए अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं देहरादून की। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां की सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। जी हां, बैठक में 22 प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई। वहीं विद्युत उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का फैसला भी लिया गया। उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी मिली है। वाहन चालकों को भत्ता दिए जाने को लेकर भी फैसला लिया गया। वाहन चालकों के भत्ते के रूप में 3000 रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ डॉक्टरों के इंक्रीमेंट को भी लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो बता दें आपको, डॉक्टरों के इंक्रीमेंट को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। इसी के साथ वाहन चालकों को भत्ते के रूप में 3000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें, वाहन चालकों को भत्ता दिए जाने को लेकर फैसला लिया गया है। वहीं उत्तराखंड आवास नीति को भी मंजूरी मिल गई है और विद्युत उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक आज इन फैसलों के साथ खत्म हुई है। वहीं धामी सरकार केंद्र और राज्य की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दे रही है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में आम जनता को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। ऐसे में अब राज्य सरकार योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए नया तरीका अपनाने जा रही है, जिसके तहत उत्तराखंड शासन के अपर सचिव स्तर के अधिकारी प्रदेश के हर विकास खंड में जाकर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेगी। इसी के साथ ये सभी अधिकारी विकास खंड के 1 या 2 गांवों में रात्रि प्रवास कर स्थानीय लोगों से बातचीत भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को प्रदेश और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए ये निर्देश दिए हैं। ऐसे में अपर सचिव स्तर के अधिकारी सभी 13 जिलों के 95 विकास खंडों में रात्रि प्रवास करेंगे। इस दौरान न
सिर्फ विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, बल्कि राज्य में गांवों के कितने विकास हुए हैं इस पर भी नजर डालेंगे। ग्रामीणों को केंद्र और राज्य की योजनाओं की कितना लाभ मिल रहा है, स्थानीय लोगों की प्रमुख समस्याएं क्या है, ये तमाम जानकारी भी एकत्रित की जाएगी। वहीं उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के बाद अब शीतकालीन यात्रा को लेकर भी अब प्रदेश सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं करनी शुरू कर दी है, जिसमें श्रद्धालु शीतकालीन यानी कि सर्दियों में भी यात्रा कर सके और भगवान के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पहुंचकर दर्शन कर सके। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है। इसी को देखते हुए तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और बीकेटीसी कार्य योजना पर काम कर रही है, जिससे शीतकालीन चारधाम यात्रा को गति मिलेगी। शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार के गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो शीतकालीन यात्रा है इसको गति मिलेगी और प्रदेश में के आर्थिकी में भी एक नया पहलू जुड़ेगा। और चलिए इसी के साथ बात करते हैं पौड़ी जिले की। पौड़ी में थाना प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने इलाके में ग्राम सुरक्षा समिति के साथ मिलकर स्थानीय ग्रामीणों को साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और महिला सुरक्षा के लिए जन जागरूक करने और अपराधों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत थाना अध्यक्ष रिखणीखाल संतोष पैथवाल के द्वारा थाना क्षेत्र के गांवों में ग्राम सुरक्षा समिति और महिला मंगल दल और ग्रामीणों के साथ मिलकर साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और महिला सुरक्षा पर जन जागरूकता गोष्ठियां की जा रही हैं। इस मौके पर ग्राम मेदनी में थाना अध्यक्ष ने ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों और महिला मंगल दल की महिलाओं और ग्रामीणों के साथ मिलकर साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और महिला सुरक्षा न बच्चों में लेगिंग और अपराधों से बचाव, गुड टच बैड टच से संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया। इसके साथ ही सभी को जागरूकता पैम्पलेट भी बांटे गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। साइबर के बारे में समझाया और नॉलेज वाली बातें हमारे को समझाई, तो हमें उनकी बातों का बड़ा मनन हुआ और हमें अपनी उसमें पूरी जानकारी हुई। एक सब हमारे गांव में आए, हमारे को अपनी जानकारी हमारे उसमें डाली, तो हमें बड़ी खुशी प्रशंसा हुई और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे ग्राम सभा के अंदर अपना अमूल्य समय दे करके हमारे गांव में आए। हमारे विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज सिद्धखाल में रिखणीखाल थाना अध्यक्ष महोदय एवं अन्य जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके द्वारा साइबर सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा, बाल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गई और साथ ही आज के समय में, वर्तमान समय में जो डिजिटल के माध्यम से जो साइबर के माध्यम से जो अपराध होते हैं उनसे किस तरीके से बचा जाए। जैसे कि हम लोग आए दिन देखते हैं कि फर्जी कॉल आना या एक तरीके से बैंक के नाम से फर्जी कॉल आते हैं, लिंक्स आते हैं जिसमें कि साइबर अपराध मतलब जो किस पे क्लिक करें आपको ये मिलेगा। इस तरह के जो अपराध होते हैं या बाल से संबंधित जो अपराध होते हैं, जैसे बैड टच हो गया, गुड टच हो गया, इससे किस तरीके से बचा जाए, इस संबंध में जो जानकारी हमें महोदय के द्वारा दी गई, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। देखिए, जनपद में हम लोग हर तरह का कार्य करने के लिए प्रयासरत हैं। एक तो
पहाड़ी क्षेत्र में कई बार लोग जो हैं साइबर फ्रॉड्स या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड के विक्टिम बनते हैं। बाहर से कॉल्स आती हैं और जिन लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, वो जानकारी के अभाव में उनके साथ बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। तो हम लोग ये कार्य कर रहे हैं कि गांव-गांव जाके हमारी टीम्स जो हैं, एक तो अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को जागरूक करें और उनको इस चीज़ का आभास रहे कि यदि कोई बाहर से कोई कॉल आता है, कोई उनसे पैसे लेन देन का कोई संपर्क करता है तो उसमें वो सतर्क रहें। दूसरी ओर जनपद में क्योंकि चारों ओर से हमारे बाहरी राज्यों से या बाहरी जिलों से जो भी लोग आते हैं, उनके ऊपर भी हम लोग विशेष चेकिंग अभियान चलाते रहते हैं और ताकि कोई बाहर से व्यक्ति आकर कोई यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई अपराध ना करे और उस अपराध पे हम लोग रोकथाम लगाएं। तो उसके हेतु हमारी चेकिंग भी रेगुलर हो रही है। रामपुर मालिक हमारे यहाँ रिखणीखाल थाने से ये लोग आए तो हमें सब चीज़ के लिए बताया, जैसे कि युवा लड़कियों को कैसा बचना चाहिए, गांव के लिए सब कुछ बताया। हमें लड़कों के बारे में सब कुछ ठीक ठाक बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। और चलिए अब बात करते हैं खटीमा की। खटीमा में शिवसेना कार्यकर्ताओं की सूझबूझ से पुलिस को बड़ी मदद मिली है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रतिबंधित मांस के साथ एक गाड़ी को पकड़ा और चालक सहित उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल शिवसेना नगर अध्यक्ष विकास कुमार सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पिकअप खटीमा में चौराहे से जा रही थी, जिसमें से लाल पानी टपक रहा था, जिससे उन्हें कुछ शक हुआ और उन्होंने गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी को पकड़ने पर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें प्रतिबंधित मांस मिला। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने पिकअप सहित चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। मामले को लेकर पशु चिकित्सा अधिकारी खटीमा राजेंद्र रौतेला ने बताया है कि ये मांस भैंस का प्रतीक बता रहा है। इसी के साथ हालांकि टेस्टिंग के बाद ही बताया जा सकता है कि मांस किसका है। जिसमें गौर करने वाली बात यह है कि खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में स्लॉटर हाउस कई सालों से बंद पड़ा है। उसके बावजूद भी लगातार प्रतिबंधित मांस कटकर बाहर जा रहे हैं, जिससे नगर पालिका प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बता दें खटीमा से बड़ी खबर, जहां पर नगर पालिका प्रशासन पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि यहां पर अवैध मांस की तस्करी का जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा है। अवैध मांस ले जाते हुए पुलिस ने एक चालक को पकड़ा है इलाके में। इसको लेकर स्लॉटर हाउस के भी बारे में अगर बात की जाए तो इलाके में स्लॉटर हाउस नहीं है, फिर भी ये मांस कहां से कटकर और कहां ट्रांसफर की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। संभवतः ये मैं डॉक्टर आर संतोला, पशु चिकित्सा अधिकारी खटीमा। तो जो आज ये मांस पकड़ा गया, संभवतः ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भैंस का मांस है, बैफेलो का। लेकिन ये लैब में सैंपल भर दिया हमने, ये लैब में जाएगा, वहाँ से क्लियर फाइनल डायग्नोसिस वहीं से पता चलेगी। ये भैंस का मांस प्रतीत हो रहा है, ये तो हमें जानकारी नहीं है। अभी शायद ये वैसे काट रहे होंगे लोग, अभी तो स्लॉटर हाउस तो बंद है, बना भी नहीं है अभी पहले से। अभी अब ये वैसे बिना परमिशन के काट रहे हैं, अपने उससे काट रहे होंगे, हमें पता नहीं है इसका। मामला ये है कि मैं अपने साथियों के साथ मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था। हमने मेन चौराहे पे देखा कि एक गाड़ी जा रही जिससे से लाल पानी टपक रहा था। हमें शक हुआ कि इस गाड़ी में मांस है। उस गाड़ी का हमने पीछा किया और आगे जाके टेढ़ा गाड़ी जब उस गाड़ी को पकड़ा है तो देखते हैं कि इसके अंदर बड़े बड़े मांस के पीस थे, जिसको हमने पकड़कर थाने में पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। वहीं केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत विधायक शैला रानी के आकस्मिक निधन के बाद से केदारनाथ की जनता का पूरा ख्याल रखा है। नवनिर्वाचित विधायक ने कहा कि उनका काम है कि जो घोषणाएं सीएम ने केदारनाथ के लिए की है वो सभी समय रहते हुए धरातल पर उतर सके। जिसमें उन्होंने कहा है कि सीएम ने केदारनाथ की जनता का पूरा ध्यान रखा है और मेरा काम है कि सीएम की घोषणाओं को धरातल पर उतारना।
देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि जितना समय वहाँ पर विधानसभा खाली रही है, उन्होंने एक विधायक के रूप में वहाँ की जनता की सेवा की है और जो भी ज़रूरतों को लोगों ने उनके पास पत्र के माध्यम से ले गए, जो भी वहाँ की विकास योजनाएं थी, उन योजनाओं को उनके पास ले गए। उन्होंने उन योजनाओं पे घोषणाएं भी की और उनके शासनादेश भी जारी कर दिए हैं। कुछ योजनाओं के टेंडर भी निकल चुके हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका पूरा ध्यान केदारनाथ विधानसभा और केदारनाथ यात्रा के लिए, वहाँ के जो बेरोज़गार लड़के हैं उनके लिए, जो यात्रा से जुड़े हुए जितने भी युवा हैं, उन पे उनका पूरी तरह से ध्यान है। तो निश्चित तौर पर वो घोषणाएं का शासनादेश जारी हो चुके हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सभी पर उनको धरातल पे उतारूं, उन सभी कामों को लोगों को समर्पित करूं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पौड़ी की बात करते हैं। पौड़ी के यमकेश्वर के किन्सुर मोटर मार्ग पर ग्राम कोंदा के पास एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें पति पत्नी और बेटे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां तीनों को निकालकर एम्स अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो बड़ी खबर आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां की तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें, किन्सुर मोटर मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक ही कार में सवार पति पत्नी और एक बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई जारी है। चलिए बात करते हैं मसूरी की। मसूरी में देर रात को एक टैंकर के अनियंत्रित होने पर एक हादसा हो गया, जिसकी चपेट में आने से एक कार और एक मोटर बाइक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान बाइक सवार को काफी चोटें भी आई, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे को लेकर लोगों ने बताया कि टैंकर चालक नशे की हालत में ड्राइव कर रहा था, जिससे पहले भी कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी पुलिस को इसको लेकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो बता दें मसूरी से खबर, जहां की गाड़ी अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई है। एक कार एक मोटर बाइक में जोरदार टक्कर हुई और कार और जो बाइक है वो क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें इसी के साथ बाइक सवार गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है और चालक जो है वो नशे की हालत में पाया गया है। और चलिए खबर लाल कुआं से आ रही है, जहां की लाल कुआं में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर जल संस्थान की बड़ी लापरवाही के चलते लाल कुआं के अंबेडकर नगर निवासी 3 लोगों के घर में बिना पानी के कनेक्शन लगाए ही हजारों का बिल आ गया, जिसके बाद से ही पीड़ित लोग पानी के बिल को माफ कराने के लिए दर-दर ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसके चलते आज दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष भुवन पाड़े के नेतृत्व में जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर हंगामा भी किया। इसके साथ ही जल संस्थान के कई जेई राहुल चौहान का घेराव कर बिल माफ करने को लेकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन कर सकते हैं। तो बता दें आपको लाल कुआं से, जहां की जल संस्थान की बड़ी लापरवाही सामने आई है और बिना कनेक्शन के ही यहां पर ज्यादा बिल आया है। उपभोक्ताओं के होश उड़ गए बिल देखकर और लगातार बिल माफी के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है।
तो चलिए आपको लाल कुआं से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एक अजीबोगरीब यहां पर मामला सामने आया है लाल कुआं से, जहां जल संस्थान की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लाल कुआं के अंबेडकर नगर निवासी 3 लोगों के घर में बिना पानी के कनेक्शन लगाए ही हजारों का बिल आ गया, जिसके बाद से ही पीड़ित लोग पानी के बिल को माफ कराने के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे। बड़ा सवाल है, जिसके चलते आज दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष भुवन पाड़े के नेतृत्व में जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर हंगामा भी काटा। इसके साथ ही जल संस्थान के जेई राहुल चौहान का घेराव कर बिल माफ करने को लेकर उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है तो कांग्रेस कार्यकर्ता इसका उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे वार्ड नंबर के 3 लोग हैं, अशोक कुमार जी और मोहम्मद शरीफ और रईस और नवीन सिंह मेर। इन्होंने 1 साल पहले पानी के बिल के लिए आवेदन किया इन्होंने यहाँ पर कि हमारा कनेक्शन लगाया जाए और 125 रुपये रसीद कटाई, और बार बार कहते रहे कि कनेक्शन कर दो, कनेक्शन तो हुआ नहीं, मगर बिल 6-6 हज़ार रुपये बिल इन्होंने विभाग ने यहाँ भेज दिए हैं, जो कि विभाग की पूरी लापरवाही का एक नमूना है कि भैया जब तक कनेक्शन नहीं हुआ है तो बिल कैसे पहुंच गए। ये सरासर इनकी लापरवाही है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। उसीलिए आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि इनके बिल तुरंत माफ़ करे जाएँ और इनका कनेक्शन आ जाए। अगर कनेक्शन नहीं लाया गया फिर हमें धरने में बैठने में वो होंगे। अभी एचओ साहब से मेरी बात हुई है, वो कह रहे मैं भी मामले को दिखवा रहा हूँ कि लापरवाही कहाँ किस रूप से मामला हुआ है। कह तो रहे हैं, अभी आश्वासन तो दिया है ना कि इनके बिल माफ़ कर देंगे इनके और नए कनेक्शन लगाएंगे, कह तो रहे हैं, नहीं करेंगे फिर देखेंगे आगे करेंगे। और पानी का बिल दे रहे हैं, हम कनेक्शन आया नहीं घर में हमारे यहाँ, और बिल मांग रहे हैं। करीब 6,000 का बिल आया, कह रहे हैं क्या कहते हैं देखेंगे फिर करेंगे। हम गरीब कहाँ से देंगे इतना पैसे, कनेक्शन बिल आ गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात हल्द्वानी की करते हैं। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में काठगोदाम पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है जो मोटरसाइकिल से चरस की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने इन तस्करों से 1 किलो से ज्यादा चरस भी बरामद की है। ये कार्रवाई काठगोदाम थाना क्षेत्र में की गई है। गिरफ्तार युवकों की पहचान काठगोदाम निवासी नितेश कुमार और पवन कुमार के रूप में हुई है। दोनों आरोपी पहाड़ से मोटरसाइकिल पर चरस लेकर आ रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। तो बड़ी खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां पर चरस तस्करी का मामला सामने आया है और पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, बता दें काठगोदाम पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और मोटरसाइकिल से चरस की तस्करी कर रहे थे ये दोनों युवक। पुलिस ने इन तस्करों से 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद किया है। ये कार्रवाई काठगोदाम थाना क्षेत्र में की गई है। इसी के साथ ये भी बता दें कि गिरफ्तार युवकों की पहचान काठगोदाम निवासी नितेश कुमार और पवन कुमार के रूप में की जा रही है। दोनों आरोपी पहाड़ से मोटरसाइकिल पर ही चरस लेकर जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा किया है और आगे की कार्रवाई शुरू है। चौपला पे जो पकड़े गए हैं, ये काठगोदाम की तरफ या हो सकता है कि यूटेन की तरफ जा रहे हों, लेकिन पुलिस को सूचना मिली। पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान इनसे चरस बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई है। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। 1 किलो 104 ग्राम चरस बरामद हुई है। दोनों दमवा ढूंगा के हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, उसे भी सीज कर लिया गया। वहीं बागेश्वर की गरूड़ तहसील में अज्ञारी महादेव मंदिर के महाराज अलख मुनि की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। बता दें कि बागेश्वर पुलिस ने मृतक महाराज के सेवक और वारदात में शामिल एक अन्य को गैर इरादन हत्या के अपराध में गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर जानकारी देते हुए बागेश्वर एसपी चंद्रशेखर घोड़के ने कहा है कि आरोपी सेवक ने बताया कि घटना के दिन मृतक महाराज और उनके सेवक ने एक साथ मदिरा पान किया था।
और मदिरापान के बाद दोनों में बहस हुई और सेवक ने महाराज को धक्का मार दिया। धक्का लगने की वजह से महाराज नीचे गिर गए और चोटिल भी हो गए, जिससे घबराकर सेवक महाराज को घायल अवस्था में ही छोड़कर फरार हो गया। वहीं समय पर उचित उपचार न मिलने से महाराज की मौत हो गई है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो तथ्य सामने आए थे उसी के आधार पर अपराध संख्या 4/24 इसमें पिंगलो रेवन्यू क्षेत्र में दाखिल किया गया था, जिसकी विवेचना थाना बैजनाथ को ट्रांसफ़र हुई थी। नियमित पुलिस को ट्रांसफ़र होने के उपरांत एसओ बैजनाथ इसकी विवेचना कर रहे थे। इसमें जो तथ्य सामने आए थे, जो संदेह भी जताया था लोगों द्वारा भी और इनिशियल पूछताछ में भी हमने 2 लोगों का सामने आया था कि ये 2 लोग आखिरी टाइम पे बाबा जी के साथ थे। इसमें एक अर्जुन गिरी और एक दूसरा ड्राइवर जो था हरेंद्र सिंह रावत। अर्जुन गिरी बाबा जी के चेले भी रहे। तो इन दोनों के द्वारा जो इनमें से एक हरेंद्र सिंह रावत द्वारा पहले पूछताछ की गई थी इनिशियली, तो इनके द्वारा बताया गया था कि इनको हमने वहीं पे छोड़ के चले गए थे मंदिर, मतलब जंगल में नहीं गए थे। तो ये कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की गई थी। इसमें लगातार हमने जो अर्जुन गिरी हैं उनके पूछताछ के लिए, उनकी हिरासत के लिए लगातार हमारी टीमें विभिन्न गैर जनपद और गैर राज्य में दबिश दे रही थी। इनको एक बहुत अच्छी सफलता मिली है और अर्जुन गिरी को हमने हिरासत में लिया है और दोनों से पूछताछ में ये तथ्य सामने आया है कि इन तीनों ने मदिरा प्राशन किया था और जंगल के रास्ते में जाते टाइम इनमें आपस में कुछ कहासुनी भी हो गई थी। इसलिए आवेश में आके इन्होंने फिर इनका हाथ छोड़ दिया था, सपोर्ट छोड़ दिया था। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड की बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। दीजिए अनुमति। जय हिंद।